गोल्ड और क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के जोखिम और नुकसान। आइए निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कुछ लोग सोने अर्थात गोल्ड या क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेकर वित्तीय संकट में फंस जाया करते हैं। नंबर 1, स्वर्ण ऋण अर्थात गोल्ड लोन। काल्पनिक स्थिति। मान लीजिए तेजपाल के पास सोने के कुछ आभूषण हैं और उसे अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए तत्काल पैसों की जरूरत है। नतीजतन वह अपने सोने के आभूषणों पर ऋण लेने का फैसला करता है। अब यह समझने की कोशिश करें कि इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। उच्च ब्याज दर। लोन जल्दी मिल जाता है, लेकिन ब्याज दर काफी ऊंची होती है, जैसे 11 से 17% प्रति वर्ष। समय के साथ साथ ब्याज दर बढ़ता जाता है और तेजपाल को मूल ऋण राशि से काफी ज्यादा चुकाना पड़ता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सोने पर ब्याज दरें एक ऋणदाता से दूसरे ऋणदाता के मध्य अलग अलग हो सकती हैं। स्वर्ण खोने का जोखिम। यदि तेजपाल समय पर ऋण नहीं चुका पाता है तो ऋणदाता को उसका स्वर्ण नीलाम करने का अधिकार होता है। इससे तेजपाल अपने कीमती पारिवारिक आभूषणों को खो सकता है, जिनका एक विशेष भावनात्मक मूल्य होता है। आर्थिक बोझ। मासिक किस्तों का भुगतान करना तेजपाल के लिए एक वित्तीय बोझ बन सकता है, खासकर अगर उसके पास पहले से ही अन्य ऋण हैं या उसकी आय अनियमित है। इससे उसे और अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है। परिणाम स्वरूप उसके ऋण अथवा ऋणों की संख्या बढ़ सकती है और उसका जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड पर उधार। काल्पनिक स्थिति। प्रतिभा एक युवा प्रोफेशनल शॉपिंग का शौक रखती है और अक्सर अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती है। वह हर महीने केवल न्यूनतम राशि ही चुकाती है, जिससे बकाया राशि पर ब्याज लगता रहता है। यहाँ कुछ संभावित नकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं जो कार्ड का उचित उपयोग न किए जाने पर किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च ब्याज दर। क्रेडिट कार्ड्स पर ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं, जैसे 25 से 45% प्रति वर्ष। हालांकि यह एक कार्ड से दूसरे कार्ड में भिन्न हो सकता है। प्रतिभा की बकाया राशि जल्दी ही बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए 1,000 रुपए की राशि जल्दी ही 1,200 रुपए, 1,500 रुपए या उससे अधिक हो सकती है यदि समय पर चुकाई न जाए। कर्ज का चक्र। केवल न्यूनतम राशि चुकाने से प्रतिभा का कर्ज बढ़ता रहता है। वह रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने लगती है, जिससे कर्ज तेजी से बढ़ने लगता है और उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट स्कोर का नुकसान। यदि प्रतिभा समय पर भुगतान नहीं करती है या लगातार अपने क्रेडिट लिमिट के मुकाबले ज्यादा बैलेंस रखती है तो उसका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। कम क्रेडिट स्कोर होने से उसे भविष्य में लोन प्राप्त करना कठिन हो सकता है या फिर ऊंची ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव। बढ़ते कर्ज का बोझ और समय पर भुगतान न कर पाने की चिंता से मानसिक तनाव हो सकता है। प्रतिभा खुद को चिंतित महसूस कर सकती है, जिससे उसके काम की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। निष्कर्ष। दोनों ही व्यक्त की गई परिस्थितियां दर्शाती हैं कि चाहे गोल्ड लोन हो या क्रेडिट कार्ड का कर्ज, यदि सही तरीके से प्रबंधित न किया जाए तो यह वित्तीय कठिनाइयों का कारण बन सकता है। उच्च ब्याज दरें, संपत्ति खोने का जोखिम और कर्ज के दलदल में फंसना सामान्य परिणाम है। इसलिए जिम्मेदारी से उधार लेना, शर्तों को समझना और समय पर चुकाने की स्पष्ट योजना बनाना बेहद जरूरी है ताकि इन नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। नोट: गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड उधार के लिए उद्धृत ब्याज दरें सटीक नहीं हो सकती, क्योंकि वे समय समय पर बदलती रहती हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विभाष चंद्र झा।